पांडे जी। अरे भैया जी आइए। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और कैसी चल रही है दुकान? अरे कृपा है आपकी, बस तरक्की हो रही है दुकान में। बताइए क्या सेवा करो आपकी। बड़े दिन हो गए थे आपकी जलेबी खाए हुए, तो सोचा आज आ जाते। 1 किलो जलेबी और दूध पैक कर दो। ठीक है कर देते हैं। समोसा गरम गरम निकला है अभी, पैक कर दे समोसा भी। बताते हैं। हाँ राघव। रेवा जी, इतनी प्यार से ना हमारा नाम मत लिया कीजिए, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, समझ रही है ना? हमारे दिल में ना प्यार का सैलाब उमड़ जाता है। जब आपकी आवाज सुनते हैं ना तो हमारा दिल मोम की तरह पिघल जाता है। हाँ, हम सब समझ रहे। सुबह हुई नहीं और तुमने अपना दिल पे एक आशिकों वाला अंदाज शुरू कर दिया है ना? चलो अब बताओ क्यों फोन किया है? रेवा जी, हम ना आशिक नहीं, हमें अपना दीवाना बोलिए। क्योंकि आशिक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। अच्छा, हम बोल रहे थे कि यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे बने अभी, कहो तो ले आए। हाँ ले आओ। ठीक है। अच्छा राघव, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, बाय। नाश्ता तो तुमने बाहर से मंगवा लिया, अब बता दो दोपहर में तुमको क्या खाना है? हाँ, ताकि राघव को भी होटल से मंगवा सके। हैं? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, दोपहर में हम कुछ बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम घर पे ही खाना बनाएंगे। बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि आपकी पसंद का कुछ बना लें। हमारी पसंद नापसंद का बहुत ही ख्याल है सबको। मीठी मीठी बातें करके ना रिझाना चाहती है हमको। 15 समोसे भी पैक कर दो। अरे आपके बोलने से पहले ही पैक कर दिए हैं। अरे पांडे जी, चलो समोसे और जलेबी और ये दूध। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइएगा। बिल्कुल। भोलेनाथ, ये क्या करवा दिया? खड़ो, आगे मत करो यार। हे भोलेनाथ, अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हम फंस जाएंगे। नहीं, बचाओ। राघव कहाँ रह गया है? अभी तक आईवे नहीं किया। अरे भूख के मारे ना हमारा पेट सुकुड़ा जा रहा है। अरे हमरा तो मन था पराठे खाने का, लेकिन वो रेवा की वजह से ना 2 जलेबी खानी पड़ रही है। अरे भाभी,
अब तो तुम अपना जो ये फेवरेट चीजें है ना उसको भूल ही जाओ, काहे से कि अब यही जिंदगी है हमारा। जैसा महारानी जी बोलेंगी वैसा ही करना होगा। ए लता, याद रखो बउआ, तुम इंसान हो, माचिस की डब्बी नहीं जो इस तरह से आग लगाती रहती हो घर में। राघव और इंदर बेटवा नैकी बहुरिया को अपना लिया है, बेहतर होगा कि तुम भी नैकी बहुरिया को अपना लो, तब ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी जल्दी आइए, बाबूजी। राघव, क्या हो गया? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सब ठीक है ना? बाबूजी, ए बबुआ, दूध जलेबी कहाँ है? अम्मा हमारी जान निकली पड़ी, आपको दूध जलेबी की पड़ी है? हाँ, इतना बड़ा कांड हो गया हमसे। राघव, हुआ क्या है? बताओ तो सही, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रेवा जी, कुछ ठीक नहीं है। हम रास्ते से आ रहे थे, एक लड़का हमारी बाइक के आगे आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमने जानबूझ के नहीं किया ये। हम गमछे से अपनी आंख साफ कर रहे थे और जैसे हमने हटाया वो लड़का आ गया बाइक के आगे। हमने जानबूझ के नहीं किया रेवा जी, हमने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया हमने। जानबूझ के नहीं किया। हम बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए वहां से भाग गए। हे बबुआ, तो का कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक है ना? कहीं लगी तो नहीं ना? लेकिन राघव, आप वहां से भाग के क्यों आ गए? आपको वहां से भाग के नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये खुद को पुलिस के हवाले कर देता? हाँ? नहीं नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि राघव को उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, जिससे इतनी मुश्किल ही नहीं होती। राघव, चलो, इससे पहले कि मुश्किल और बढ़ जाए हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां जाके ना हम कंप्लेन करवा देते। चलो, तुम डरो मत, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम बिल्कुल मत घबराना, ठीक है? चलो हमारे साथ। का बहू समझी नहीं का है? अरे ये राघव तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मजाक? मजाक? मजाक मतलब ये कि कोनो एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये तो तुम सबको डराना चाहता था। अभी हम सब बताते हैं क्या हुआ। दरअसल ऐसा हुआ कि पांडे जी की दूध और जलेबी जो ये लेने के लिए गया था वो खत्म हो गया था। इसने हमें बताया, फिर हम दोनों ने मिलकर के सोचा कि आप सबके साथ में मजाक किया जाए। तो ये सब मजाक ही था। बिटवा, लो, ये देखो देखो सबकी शक्ल को देखो, कैसे होश उड़ गए सबके। वाह बिटवा वाह, क्या एक्टिंग की हो तुम, मजा आ गया। हैं? ए बिटवा, कुछ बोलोगे कि
शाम तक ये नौटंकी चलानी है। हाँ 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 बाबूजी, हम मजाक कर रहे थे। हे इंदर बबुआ, अब तू बच्चा नहीं रहा जो ऐसा मजाक कर रहा है हमरे साथ। अरे उम्र तो देखो अपने, हैं? झूठ मूठ में डरा दिया। अरे मौसी माफ कर दो, वो कहा हुआ कि हमने बच्चे के साथ हम भी बच्चा बन गए। हमने सोचा कि थोड़ा मजाक कर लेंगे तो घर का माहौल जो हो मजाक वाला बन जाएगा, थोड़ा खुशखुशाल हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। ये कैसा मजाक है राघव? रेवा जी वो अरे वो एक काम करो तुम ना बहू, जाकर के नाश्ता बनाओ, तुम्हारे हाथ का नाश्ता हम आज खाएंगे, और पांडे जी की जलेबी और दूध जो है वो हम किसी और दिन खा लेंगे, हैं? रेवा जी, हम आइंदा ऐसा मजाक नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा इस मजाक से। ए बेटा, आओ हमारे साथ चलो, नाश्ता बनाओ। हाँ बनाओ, नाश्ता बनाओ, आओ इधर आओ। हाँ हे ठाकुर जी, इधर आओ, चलो 1 मिनट आओ, बैठो बैठो, यहां बैठो। ए बिटवा, तुम्हारा दिमाग है कि पूसे की दुकान? रेवा के सामने काहे सब बक रहे थे, हैं? बाबूजी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम घबरा गए थे, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। ये तो शुक्र मानो कि तुमने बाबूजी का दिमाग सही समय पर काम कर गया, वरना वो रीवा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती और बिना मतलब का सारा मामला खराब हो जाता और बिगड़ जाता। थोड़ा अपनी मोटी बुद्धि को कभी कभार काम पर लगा लिया करो। आप डरो मत, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, हैं? चिंता मत करो, हम अभी सब कुछ पता लगाते कि कौन है वो लड़का, और वो लड़के को कुछ पैसे वैसे देकर के मामला खत्म कर देंगे। चिंता मत करो। बाबूजी हमें लगता है कि वो लड़का ना, वो अरे हमने कहा ना कि हम हैं, डरो मत। तुम्हारे बाबूजी बनारस के भौकाली है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम वो इलाके के इंस्पेक्टर को फोन लगाते हैं और पता करते हैं कि कौन है वो लड़का और क्या हुआ उसे, हैं? ठहरो। ए इंस्पेक्टर, हमने सुना है कि गीता रोड के आसपास में कोनो लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ वो लड़के का? क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? अरे बेटा, वो लड़का तो मर गया। लड़का मर गया? लड़का मर गया हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं 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 बाबूजी, मैंने उस लड़के को मार दिया बाबूजी, बाबूजी मैंने उस लड़के का खून कर दिया। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, काहे डर रहे हो तुम, हैं? ये सोचो कि तुम ठाकुर हो, ठाकुर। जिगरा रखो बेटवा, जिगरा रखो, हैं? हमने होते हुए ना किसी के बाप में ताकत नहीं है,
कि तुम्हें हाथ भी लगा दे। हे बेटा, हम भी होते हुए हम तुम्हें आज भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अरे हमने तो जीवन में न जाने कितनों को उड़ाया है, हम तो कभी नहीं डरे, फिर तुम काहे डर रहे हो? मुझे क्योंकि हम नहीं जानते वो लड़का कौन था और नहीं ये जानते उसकी माँ बाप में क्या गुजर रही होगी। बाबूजी हमने उसे मार दिया। बाबूजी हमने उसकी हत्या करके काट में घर से बाहर ही नहीं निकला होता। काट में मेरी बाइक के आगे आया ही नहीं होता। बेटवा, कोई हत्यारे नहीं हो तुम, कुछ नहीं किया तुमने। अरे उसकी किस्मत में मरना लिखा था, वो मर गया, तो काहे डर रहे हो? बस उसके ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, है? भूल जाओ उसे, कुछ नहीं हुआ है। तेरा बाप है ना, वो सब संभाल लेगा, तुम डरो मत। और तुमने जो सबसे अच्छा काम किया है ना, वही किया है कि तुम वहां से भाग के आ गए। ए बिटवा, अरे तुम्हारे रगों में हमरा खून है, हमरा खून डरता नहीं, डराता है। चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। खाली एक ही बात का ध्यान रहे, ये बात जो है ना, रेवा को मत बताना। वो कहा है ना बिटवा कि रेवा और हमारा विचार जो है बिल्कुल अलग अलग है। ये वास्ते हम एक ही बात तुम्हें बोलेंगे कि गलती से भी ये बात रेवा को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात ऊ तक पहुंच गई है तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी बिटवा, और उसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। है? बाबूजी की बात सुननी पड़ेगी, किसी भी हाल में रेवा जी को नहीं बता सकता मैं। रेवा जी को नहीं पता लगनी चाहिए। राघव, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं रेवा जी, हम परेशान नहीं हैं। हम एकदम ठीक है। हम बस ये सोच रहे थे कि आपको दूध और जलेबी नहीं खिला पाए, अगर थोड़ी देर पहले पहुंच जाते तो शायद मिल जाती। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, हम जलेबी किसी और दिन खा लेंगे। वो राघव, तुमसे एक बात पूछे? ये जो तुमने अभी हॉल में कहा वो सच में मजाक था ना? हम एक ही बात तुम्हें बोलेंगे कि गलती से भी ये बात रेवा को मत बताना। अगर उसे पता चल गया ना तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी, उसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बोलो ना राघव, वो मजाक था ना? हाँ रेवा जी, वो मजाक ही था। वो हम तो आपकी शक्ल देख के हैरान रह गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे आपको सांप सूंघ गया हो। दिल तो बड़ा ही नाजुक है रेवा जी, हमें मालूम नहीं था, माफ कीजिएगा। राघव, भगवान ने बड़ी देर बाद हमें ऐसा कोई इंसान दिया जो हमारा अपना हो, तो हम किसी अपने को तकलीफ में नहीं देख सकते, इसीलिए हम डर गए थे। तुम शायद नहीं जानते हो राघव, लेकिन तुम हमारी दुनिया हो। आइंदा हमारे साथ ऐसा मजाक मत करना। भले ही एक्सीडेंट वाली बात हमें अंदर ही अंदर सता रही हो, लेकिन हम आपको अभी सच नहीं बता सकते रेवा जी।
क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते। जिस तरह हम आपकी दुनिया है उसी तरह आप भी हमारी दुनिया है। हमें माफ कर देना रेवा जी। क्या राघव ने ये सब किया? हाँ, राघव से एक्सीडेंट हो गया है और वो लड़का मर भी गया है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके राघव को बचाना है। कहा है कि हम ठाकुर हैं, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने बच्चे को सलाखों के पीछे नहीं जाने देंगे। छूटे, तुझे जरा सी अकल है? तूने क्या किया? तुझे क्या लग रही है ये सब मजाक मस्ती चल रही है तेरी कॉलेज की? एक आदमी का खून कर दिया तुमने, जान से मार दिया उसको। को पक्का यकीन है जरूर रेवा के ख्यालों में खोए हो गए तुम, तभी हुआ ये सब। ये अपने छोटे भाई का साथ दे रहा है या उसे डरा रहा है? अरे को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्या समझे? चाहे पुलिस के पास जाओ, वो कुछ मांगते हैं तो उनको दो, हो सके तो सबूत मिटाओ, जो करना है करो, लेकिन अपने छोटे भाई को बचाओ। अगर ये जेल गया ना तो याद रखना, हम तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेंगे। कहा? जी बाबूजी, कुछ करते हैं हम। हमने तो कोई मानता ही नहीं है। अरे हम कब से कह रहे हैं कि वो लड़की राघव की जिंदगी में श्राप की तरह आई है। ये बुड़बक, चुप कर। एक चीज याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चली ना तो हमने बिटवा राघव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और तुम अपने मुंह को बंद रखना, वरना तुम्हारे मुंह में बारूद भर के जिंदगी भर के लिए बेजुबान बना देंगे हम तुम्हें, समझ रही हो? ये बात इसी कमरे में रहनी चाहिए, बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, है? कौन सी बात? बोलिए, ऐसी कौन सी बात है जो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए? ले जी, आ गई घर की मालकिन। अब सारी बातें इनको बताई जाए, कैसे कि जब तक इन्हें बात नहीं पता चलेगी ना तो इनकी रोटी नहीं हजम होगी। हम भी तो इस घर का हिस्सा है ना बुआ जी। हम भी आप सब लोगों के साथ एक मुट्ठी की तरह मिलकर रहना चाहते हैं। और बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि हम आप सब में से एक हैं, तो फिर आप हमारे साथ ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? और ऐसी कौन सी बात है कि जो घर के अंदर रहनी चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए? अरे बहू, तुम भी ना बहुत जज्बाती हो गई। ऐसी कोनो बात नहीं है। वो कहा है कि वो बानी की बात हम कर रहे थे, हैं? बानी की बात का हुआ ना कि इस बार परीक्षा में बानी का परिणाम बहुत कम आया है, बहुत अच्छा नहीं आया है। तो हम वही कह रहे थे कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो लोग उसे चढ़ाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है ना। अब की बार कहा है कि बानी को और जोर से पढ़ना पड़ेगा, हैं? अरे हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं,
वानी तो अभी कच्ची मिट्टी की तरह है, हम उसे जैसे ढालेंगे ना वो वैसी बन जाएगी। हाँ आप लोग परेशान मत होइए, हम कल से रोज सुबह 1 घंटा वानी को पढ़ाया करेंगे जिससे उसके अच्छे मार्क्स आए। और देख लीजिएगा उसके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आप लोगों को खुद जाके बताएंगे। चलो हम भी जा रहे हैं। वो कहा ना जरा बिंदिया से अपने सर की मालिश कराने हैं। चलो लता तुम भी चलो। हाँ आते हैं। हम भी काम खत्म करके आते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर, बनारस के गीता रोड पर हुआ सबसे बड़ा हादसा। टक्कर मारकर जान से मार दिया। फिलहाल वो बाइक सवार युवक अभी फरार है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस इंसान की खोज कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है साक्षात घटना स्थल की वो तस्वीर जहां बिखरी हुई जलेबी के साथ समोसा, दूध भी गिरा हुआ है। इसी स्थल पर उस बाइक सवार युवक ने उस लड़के को बेरहमी से मार दिया। ए बहुरिया तनिया, आज तो का कुछ सिखाना है। आओ। क्या बात दादी माँ? हम कैसे कढ़ी बनाते थे ना, आज तो काम सिखाएंगे। चल। नहीं, ये बात तो टीवी पर आ गई। इसका मतलब शहर की पूरी पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमें अंदर डाल देगी जेल के और सब खराब हो जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राघव भैया, आपने वो खबर सुनी? अपने बनारस के गीता रोड पे ना एक बाइक वाले ने एक लड़के को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। चुप, बिल्कुल चुप। ये खबर किसी को नहीं बताना, समझ गए? नहीं तो लेने का देने पड़ जाएंगे, समझ गए? खास करके रेवा जी को तो बिल्कुल भी नहीं। हटो हटो, किसी को भी पता लगनी चाहिए। एकदम मुंह बंद करके बैठना, मुंह बंद करके। चुप। क्या बात हो गई भैया? बाइक से मारने वाला कोई जानकार था क्या? जानकार नहीं, हम खुद थे। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी है या नरक। हम जितना भी कोशिश कर लेना 2 मिनट खुश नहीं रह सकते। अरे कल ही तो हमारी जिंदगी में खुशी आई थी, कल ही तो रेवा जी हमारे करीब आई थी और कल ही तो हमें जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। लेकिन नहीं, भगवान को यह चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई। नहीं, क्या करेंगे अब? पुलिस को तो हम फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन डर है रेवा जी का। अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया ना तो हम अकेले हो जाएंगे। शांत हो जाइए भैया, संभालिए अपने आप को। नहीं 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 नहीं, हम अकेले नहीं हो सकते, रेवा जी नहीं छोड़ सकती। राघव कहाँ है? लो आगे बाबूजी। बेटवा,
हम सोच रहे थे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब जिम्मेदार इंसान हो गए हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे काम में हाथ बटाओ। हाँ, ये फैसला एकदम सही लिया बाबूजी आपने। बहुत हो गई लफंडरगिरी, अब काम शुरू करते हैं। बाबूजी हम क्या कह रहे हैं, वो जो नई सड़क का पुल का जो ठेका आ रहा है वो राघव के नाम पर ले लेते हैं। वो ठेका जो है सिर्फ राघव के नाम पे नहीं लिया जाएगा, राघव और रेवा दोनों के नाम पे ठेका लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी बहू भी हमारे काम में साथ दे, हैं? हमरे लिए तो कभी नहीं लिया ठेका। वो कहा है कि तुम हो अंगूठा छाप, और हमारी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, ये समझी? ये वास्ते हम तुम्हारे नाम से ठेका नहीं लिए। महल बुद्धि। राघव, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ रेवा जी, हम ठीक हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हमारा ना पेट भरा भरा सा हो रहा है, हमें भूख नहीं है, हम जाते हैं। ये बेवकूफ खुद अपनी हरकतों से रेवा को शक करने पे मजबूर कर देगा, ये कुछ जरा समझाना होगा। राघव भान सिंह। क्या बात है इंस्पेक्टर, काहे हमारे बेटे का नाम ले रहे हो? राघव भान सिंह, बाहर आओ। राघव भान सिंह, तुमने सड़क पर एक लड़के को अपनी बाइक से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसी जुर्म में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। रेवा जी, रेवा जी, बाबू जी।
ए कुंदन, तुमने पता किया वो लड़का कौन था और वो पुलिस में जाके पैसों की बात की का? बाबूजी, मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये बात अब मीडिया वालों तक फैल गई है। अब इस मामले में पुलिस के बड़े बड़े अफसर आ गए हैं। हमको नहीं लगता कि ये काम अब हमारे लिए आसान होगा। तो एक काम करो, वो लड़के के माता पिता का पता लगाओ और जाके उनको 50-60 लाख रुपए दे दो और बोलो कि पुलिस में ना जाए। नहीं बाबूजी, इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। अगर ये बात फैल गई तो सबको यकीन हो जाएगा ना कि वो लड़के का मर्डर राघव नहीं किया है। बाबूजी क्या हुआ? बेटा, वो लड़का तो मर गया। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। रेवा जी, बाबूजी! क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? शायद हमने राघव के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी है, तभी वो हमसे अपने मन की हर बात नहीं बता पा रहे। हम नाराजगी के चक्कर में एक अच्छी पत्नी बनना तो भूल ही गए। हमें राघव को भरोसा देना होगा कि हम उनके दुश्मन नहीं, उनके दोस्त हैं। वो दोस्त जिसके साथ वो हर परेशानी बांट सकते हैं। राघव, तुम हमें अपना दोस्त समझो। तुम्हारे मन में जो भी बात है ना, तुम हमसे कह सकते हो। बताओ क्या हुआ है? कहीं हमरा राघव पकड़ा गया तो? कुछ कीजिए ना, अपने बबुआ को बचा लीजिए। कहीं अगर जेल चला गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनको बचा लीजिए। ये कम अकल, थोड़ा धीरे बात कर। रीवा ने बात सुन ली तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। एक तो उनको दुनियादारी का कोनो समझ नहीं, देखा नहीं कैसे बात कर रही थी। पुलिस में चले जाओ, सब कुछ बता दो। रेवा जी, हमने आपको पाने के लिए ना अपने परिवार वालों से लड़ाई की, समाज से लड़ाई की है, किस्मत से लड़ाई की है, लेकिन हमारी किस्मत ने अब तक अपने घुटने नहीं टेके हमारे सामने। हमारी किस्मत हर दिन कोई ना कोई परेशानी हमारे सामने लाके खड़ी कर देती, जिससे हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे दूर चली जाएंगी, दूर। देखो राघव, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। बताओ क्या बात है? हम तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आप सच जानना चाहती है ना कि हम परेशान क्यों हैं? हाँ। तो सुनिए, आज जो हमने सुबह एक्सीडेंट वाली बात बोली थी वो सच है। मतलब वो मजाक नहीं था? हम मजाक नहीं कर रहे रेवा जी,
हमसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और हम ये बात अब आपसे और नहीं छुपा सकते। उस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई। वो लड़की तो कभी घर का अच्छा सोच ही नहीं सकती। वो तो अपने राघव की जिंदगी बर्बाद करने के लिए घर में आई है। लेकिन हम अपने राघव को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। रेवा जी, रेवा जी हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे रेवा जी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, आपसे दूर कर देंगे, हम आपसे दूर हो जाएंगे। रेवा जी हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। इसलिए नहीं तो हम वहां से भागते नहीं। रेवा जी हम आपसे दूर नहीं होना। राघव शांत हो जा, शांत हो जा राघव। पहले तो तुम ये डरना बंद करो ऐसे डरना, क्योंकि ये डर तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। पहली बात तो ये कि तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए। ये आप क्या कह रही है रेवा जी? देखो राघव, सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है कि उस लड़के को बीच सड़क में छोड़कर तुम भाग आए। धोखेबाज, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हम फंस जाएंगे। बचाओ! तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करते रेवा जी? हम डर गए थे, हम डर गए थे कि वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे और हमें आपसे दूर कर देंगे और ये मामला और बड़ा हो जाता। आप समझ रही हैं? लेकिन अब डरने से कुछ नहीं होगा राघव, हमें हिम्मत दिखानी होगी और पुलिस को सब सच बताना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमें गुनहगार समझेगी कि हम एक्सीडेंट करके भाग गए। आप पागल हो गई है रेवा जी। आप सोच भी रही हैं आप क्या बोल रही हैं? आप चाहती हैं कि हम पुलिस वालों को बोले कि आओ हमें गिरफ्तार करो? कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो राघव, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक काकी थी जो हमेशा हमसे कहती थी कि जिंदगी में जब भी सही और गलत की जंग में एक को चुनना पड़े ना तो हमेशा सही को चुनना। और हमें सच में ये लगता है कि इस वक्त तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम पुलिस वालों को जाके सब कुछ सच बता दो। और जो तुम ये पल पल डर रहे हो ना, तुम्हारा ये डर दूर हो सके और तुम्हारे अंदर की हिम्मत फिर से तुम्हें वापस मिल सके राघव।
और एक बार फिर से तुम सुकून की सांस ले सको। वो रेवा के सामने काहे सब बक रहे थे? अरे तो शुक्र मानो कि तुम्हारे बाबूजी का दिमाग सही समय पर काम कर गया, वरना वो रेवा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती और उसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अब खुद ही पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो, हाँ हमें जेल में डाल दो ताकि वो हमें आपसे और अपने परिवार से दूर कर दे। तब ले लेंगे अब सुकून की सांस। नहीं राघव, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का डर बोल रहा है। और ये डर तब तक रहेगा जब तक तुम सच को कबूल नहीं कर लेते। देखो राघव, जिंदगी भर सर झुका के चलने से तो अच्छा है ना कि इस डर को खत्म करके सर उठा के चला जाए। हमारी बात समझने की कोशिश करो और जाके पुलिस को सब सच सच बता दो। हाँ, हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत सजा होगी, लेकिन कम से कम तुम जिंदगी भर खुददारी से जी तो पाओगे। ये अंतर है आपके और हमारे प्यार में रेवा जी। हम आपको करीब रखने के बहाने ढूंढते रहे क्योंकि हम आपको खोने से डरते हैं, लेकिन आप हमें दूर करने देना चाहती हैं, हाँ? देखो राघव, जितना प्यार तुम हमसे करते हो ना, उतना ही प्यार हम भी तुमसे करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बस आज के बारे में सोच रहे हो और हम कल के बारे में। इसीलिए हम तुम्हें ऐसे डरा हुआ और परेशान नहीं देख सकते, और हम चाहते हैं कि तुम अपना सच कबूल कर लो और सीना ठोक के कहो कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देखो, हम जानते हैं कि तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम देखना, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी राघव, सिर्फ तुम्हारी होगी। और सच ये है कि सच तो ये है कि हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करती हैं। राघव, हमारी बात तो समझो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था। रेवा जी एकदम सही कह रही है, लेकिन रेवा जी हमें सरेंडर करने के लिए कैसे बोल सकती है? हम राघव को कैसे समझाएं कि वो बात को छुपाकर खुद अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कुछ बोलेंगे तो राघव फिर हमें गलत समझेगा। आखिर हम करें तो क्या करें? सही गलत की इस जंग में कहीं राघव का हमारे लिए प्यार कम हो गया तो? हे शंकरा, हम जानते हैं कि हम राघव की नजर में बुरे बन चुके हैं, और अगर हम फिर से उससे यही बात कहेंगे तो क्या पता शायद वो हमसे नफरत भी करने लग जाए। हम चाहते हैं कि आप राघव को सद्बुद्धि दे कि वो पुलिस में जाके अपना गुनाह कबूल कर ले। सद्बुद्धि दीजिए उसे, गुनाह कबूल कर ले। हे भगवान! अरे तुम राघव की बीवी हो या उसकी दुश्मन?
अरे उसको जुर्म कबूल करने के लिए कह रही हो? तुम हमसे हमरे बबुआ को छीनने की प्रार्थना कर रही हो? अरे नहीं अम्मा जी, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? चुप! हमने खुद ही अपने कानों से सुना है कि तुम कैसे भगवान जी से हमरे बबुआ की बर्बादी की दुआ मांग रही हो। नहीं अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो शंकरा से राघव की सही राह पे चलने की प्रार्थना कर रहे थे बस। अरे अरे ओ कुंदन के बाबूजी, ओ लता, कुंदन मौसी जी, सब बाहर आओ। अरे देखो कैसे ही लड़की घर की बर्बादी जाती है। क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो इतना? अरे आपकी बहू भगवान से कह रही थी कि राघव को पुलिस में जाकर खुद ही बता दे कि उसने उस लड़के को एक्सीडेंट में मारा है। का मतलब तुम्हें सब पता चल गया? हमको जिस बात का डर था वही हुआ। का राघव बबुआ ने एक्सीडेंट में किसी लड़के को मार डाला है? मतलब कल वाली बात मजाक नहीं थी? दादी, हमने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से हुआ ये एक्सीडेंट। अचानक वो लड़का हमारी बाइक के सामने आ गया और हे भगवान, पता नहीं कौन सा घर का चिराग बुझा होगा। नहीं छोटी दादी, राघव की कोई गलती नहीं है, और अगर राघव पुलिस के पास जाके सरेंडर करे तो पुलिस जरूर समझेगी। ये पगला गई हो क्या तुम? बाबूजी, यही सही रास्ता है। क्यों क्यों डर डर के जीने से तो अच्छा है ना कि सच्चाई कबूल करके मुश्किलों से लड़ना। और वैसे भी राघव ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, तो इन्हें जाकर पुलिस को सब बता देना चाहिए। अरे ये लड़की सच में ही पगला गई है? अपने पति को जेल भेजने के पीछे तुली हुई है। अरे ये लड़की जानबूझकर हमें राघव को फंसाना चाहती है। रेवा जी, अपने आदर्शों को ना जरा साइड पे रखिए और हमारे बारे में सोचिए। अगर पुलिस हमें जेल में डाल देंगी तो क्या होगा हमारा? अरे पर आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, क्या पता पुलिस आपकी बात समझ जाए। रेवा सही कह रही है। भैया, उनको लगता है कि राघव को सरेंडर कर देना चाहिए। ए चुप कर! अरे तुम्हारी भी खोपड़ी ये लड़की की तरह उल्टी चलने लगी है क्या? ठीक है, अगर राघव पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो हम खुद पुलिस के पास जाके सब कुछ बता देंगे। क्योंकि इसी में राघव की भलाई है। बहू,
तुम्हें अभी दुनिया के दस्तूर के बारे में पता नहीं है। सच बोलने जाएंगे तो उल्टा और फंसेंगे। ए लखन, लखन! ये लड़की बचपन में कुछ भी हरकत कर सकती है। ले जाओ इसे और इसके कमरे में बंद कर दो, जाओ। बाबूजी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम करते हैं इनसे बात। अरे तुमने पहले ही बात करके बात को और बिगाड़ दिया है। चुप रहो तुम, हम संभालते हैं। ले जाओ इसे। एक सेकेंड। बाबूजी, रेवा जी नादान है, वो सच्चाई का साथ देना चाहती है और कुछ नहीं। हम करते हैं ना इनसे बात, बोल रहे हैं। ले जाओ इसे। बाबूजी, बाबूजी सुनिए। छोड़िए हमें। हमें लगता है कि हमें ना पुलिस के पास चले जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें जेल में डाल देगी ना। बाबूजी, हम जानते हैं आपकी पहचान बहुत ऊपर तक है, आप हमें निकलवा लेंगे प्लीज। रेवा जी, जाओ। अरे इश्क में पागल मत बनो, चुप रहो और हमें ही मामला संभालने दो। जरा सोचो, जेल में जाकर पूरी जिंदगी रेवा से दूर रहना चाहोगे या फिर जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता सिर्फ तब तक उससे दूर रहना चाहते हो? अरे हमको ना जल्द ही ये मामला को रफा दफा करना होगा। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमें, छोड़िए। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए हमें। क्या कर रहे हैं आप लोग? खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। ये आप लोग सही नहीं कर रहे। राघव पहले उस लड़के को ना बचा के गलती कर चुके हैं, उन्हें और गलती मत करने दीजिए। दरवाजा खोलिए, खोलो, दरवाजा खोलो। राघव को गलती मत करने दीजिए, खोलिए। एक काम करते हैं, अब खुद ही पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो। हाँ, हमें जेल में डाल दो ताकि वो हमें आपसे और अपने परिवार से दूर कर दे। तब ले लेंगे हम सुकून की सांस। बाबूजी भी ना बात बात पे जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा भला वो रेवा पुलिस स्टेशन जा रही थी, लेकिन नहीं, कर दिए बंद उसको। सारा काम आसान हो जाता हमारा अगर वो पुलिस स्टेशन चली जाती ना। क्या करें आप, कैसे बताएं पुलिस को ये बात? हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। बोलिए। हाँ, हमको आपको कुछ बताना है। वो जो गीता रोड पे कल सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है ना, हम जानते हो किसने किया है। राघव भान सिंह ने किया वो एक्सीडेंट। हमने अपनी आंखों से देखा है। आप उसकी पूछताछ करिए जरा, सब कुछ अपने आप बता देगा। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो।
रेवा जी हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे रेवा जी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, आपसे दूर कर देंगे, हम आपसे दूर हो जाएंगे। रेवा जी हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। ये अंतर है आपके और हमारे प्यार में रेवा जी। हम आपको करीब रखने के बहाने ढूंढते रहे क्योंकि हम आपको खोने से डरते हैं, लेकिन आप हमें दूर कर देना चाहती हैं। हाँ, राघव, हमें गलत मत समझना। एक पत्नी का काम होता है अपने पति को सही रास्ते पे लाना, और हम वही कर रहे थे। हम बस चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर इस डर के साथ ना जियो। हमको डर है कि कहीं एक्सीडेंट की बात छिपाने से राघव किसी मुसीबत में ना फंस जाए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर? ठाकुर साहब, आपका छोटा बेटा राघव भान सिंह कहाँ है? क्या बात है? सब बताता हूँ ठाकुर साहब, पहले राघव को बुलाइए। कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। राघव भान सिंह, आप पर इल्जाम है कि आपने बाइक से टक्कर मारकर एक लड़के की जान ली है। किसने इल्जाम लगाया हमारे भाई पर? हमें एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, उसने सारी खबर दी है। बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। अभी आप हमारे साथ चलिए। हवलदार, चलिए। इंस्पेक्टर,